आखिरी मैच, अंतिम मैच है। देखिए ट्रॉफी कहते हैं ना, पूरा दिन का मेहनत है, लेकिन टॉस जीतने के साथ देखिए यहाँ पर गेंदबाजी। चलूंगा पहले शुरुआत 5 ओवर के लिए और उसके बाद अंतिम 5 ओवर के लिए राहुल जी सिरसाट देखिए कमेंट्री बॉक्स पर होंगे, लेकिन मोनिश देखिए स्ट्राइक पर, अय्यूब शेख नॉन स्ट्राइक पर और अमूल देखिए गेंदबाजी की बारी संभालते हुए। ओवर की पहली गेंद टॉस जीतने के बाद डिसाइड टू फर्स्ट फील्ड और पहली गेंद के ऊपर देखिए हमला करने का कोशिश। शॉर्ट स्क्वायर लेग तैनात है, लेकिन फील्डर को वेट किया और गेंद देखते देखते डीप स्क्वायर लेगा, बाउंड्री लाइन पर गेंद को रोका गया, लेकिन इस दोनों बल्लेबाज के यहाँ पर 2 रन से नहीं और तीसरा भी यहाँ पर मेरे हिसाब से हो सकता था। बाल बाल बचे यहाँ पर, नजदीकी मामला बन सकता था। शुरुआत यहाँ पर अच्छी देने के लिए चले, यहाँ पर 2 रन वहां पर देखिए रंजीत नरेश स्पोर्ट्स ओडोली टीम है। कहते ना उम्मीद से करते ही इंतजार के शायद सपनों में मुलाकात हो जाए और रंजीत नरेश स्पोर्ट्स ओडोली टीम चाहते हैं कि कुछ शुरुआत चौके छक्के से, शुरुआत चौके छक्के से हो जाए। गेंदबाज अमूल तैयार और इस बार देखिए उठाकर गेंद को खेला गया है, हवा में गेंद, फील्डर हैं लेकिन बन गए दर्शक। आता हुआ यहां पर 6 रन। धन्यवाद ढेची। तो चलिए यहां पर बात करेंगे छक्के के साथ। यहां पर देखिए शुरुआत डबल से बना, लेकिन उसके बाद छक्का आता हुआ। अमूल फिर से तैयार, इस बार भी उठाकर गेंद को खेला गया, हर गेंद के ऊपर देखिए बड़ा शॉट खेलेगा। ओहो ये क्या हो गया, चिंगो चिंगो, यानी लैला की शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। कहीं ये खराब फील्डिंग ये ट्रॉफी से दूर ना ले जाए। पकड़ो कैच जीतो मैच। इसलिए तो मैं कहता हूं दोस्तों, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, और गेंदबाज बदनाम यूं ही हो जाते हैं फील्डिंग डिपार्टमेंट्स। ये थोड़ा मजबूत आपको करना होगा। कहते हैं ना, ऊंट से दोस्ती करनी है तो फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा। अगर आपको ट्रॉफी से दोस्ती करनी है तो फिर गेंदबाजी, फील्डिंग डिपार्टमेंट, सब कुछ अच्छा करना होगा। हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की। देखिए फील्डर की बात करेंगे ना, उनकी गलती नहीं रहता है, कभी कभी प्रेशर में गेंद निकल जाता है। टेनिस गेंद इतना आसान नहीं रहता है। कोई भी देखिए अपने टीम के लिए खराब करने के लिए नहीं आता है, अच्छा करने के लिए आता है। लेकिन किस्मत भी कहते हैं ना कभी कभी बहादुर के साथ। मोनिश का साथ मिला, यहाँ पर कहूंगा एक जीवन दान मिला है, लेकिन देखते हैं इस जीवन दान का कीमत कितना चुकाना होगा। कीमत तो देना होगा यहाँ पर से, क्योंकि मौका मिला है। और देखिए अमूल की बात करेंगे ना, थोड़ा सा नाराज रहेंगे। पिछला मैच में भी कैच छूटा था, उसके बाद क्लीन बोल्ड किए थे। इस बार भी देखिए मोनिश का, देखिए बड़े खिलाड़ी का जब कैच छूटता है ना, वो तो एक जख्म देकर जाता है, और जब उस जख्म के ऊपर फिर बल्लेबाज नमक छेड़ता है ना, फिर पटकी हुई गेंद हुक किया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नहीं, गेंद यहाँ पर देखिए रोका गया यहाँ पर, लेकिन जब तक गेंद वापस आता है देखिए यहाँ पर पहला रन, दूसरा रन और आसानी के साथ इस बार तीसरा रन। अमूल देखिए बता रहे हैं थोड़ा ताकत से गेंद फेंकिए। अमूल की बात करेंगे ना, बल्लेबाजी भी देखिए कमाल की, गेंदबाजी भी। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 13 रन है। एक तगड़ा फाइट से दोनों टीमों के बीच में। दर्शक देखिए इंतजार कर रहे हैं ऐसा मुकाबला देखने के लिए। कहते हैं ना, वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो, और वो क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो। एक टक्कर भरा मुकाबला का इंतजार है। और शाम के समय कौन सा टीम है जिसने का माहौल लेकर जाएगा, और थोड़ा सा हार का मातम जिस गम में डूब जाएगा, कौन सा टीम है, क्योंकि इस ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए पूरा दिन का मेहनत है। और चलिए फिर से हल्की सी धूल मैदान के अंदर है। ये बल्लेबाज जब भी मैदान में रहते हैं, तूफान आंधी आ रहा है निश्चित रूप से, और उसका कारण सही है। लेकिन इस बार जाल जो बिछाया था अमूल की, लेन देखिए कितनी अच्छी लेन, सटिक लाइन लेन, ब्लॉकल में यहाँ पर फ्राइडेट दिया, आमंत्रण दिया, और अय्यूब शेख को इस बार डगआउट का रास्ता दिखाया। चाहिए शाम का समय, और शाम का समय हर चीज सामने आ जाता है। यहाँ पर देखिए विकेट गिरा अय्यूब शेख का। अगर सोचिए अगर वहां पर मोनिश का विकेट भी गिर जाता तो फिर मैच कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सिकंजा।
अपने बाजू में खींच लेते, लेकिन देखते हैं मोनिश को यहाँ पर जीवनदान मिला है और इसका कीमत क्या चुकाना पड़ेगा। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 13 रन बनाए। अगर इसी औसत से रन जाता है तो फिर 70 के करीब टोटल पहुंचेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है यहाँ से गेंदबाज इतना गलती करने चाहेंगे। लेकिन मोनिश जब तक ये बल्लेबाज मैदान के ऊपर है ना, तब तक कुछ भी हो सकता है। कहते हैं ना, भूखा शेर हमला करता है लेकिन जख्मी शेर तबाही मचा देता है, और ये यहाँ पर जख्मी शेर हो चुका है। क्या छोटा है मोनिश का, और देखते हैं अगले गेंद के ऊपर क्या शुरुआत से यहाँ पर गेंदबाज के ऊपर दबाव डालना चाहेंगे या गेंदबाज शुरुआत से बल्लेबाज के ऊपर। और ये चलिए पटकी हुई गेंद, मैंने यही बात कहा था, जख्मी शेर हमला करता है लेकिन भूखा शेर तबाही 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 6 रन। कुछ में अगर पैर मारोगे ना, वो पप्पी नहीं देगा, सीधा झप्पी देगा, और इसने दिया, देखिए झप्पी दिया यहाँ पर छक्का, क्योंकि यहाँ पर कैच छूटा था। और यहाँ देखिए, यहाँ से उस फील्डर देखिए कितना अपने आप से नाराज रहेगा कि काश मैं कैच ना छोड़ता, उसके बाद छक्का ना लगता। और इस बार देखिए कंधों का इस्तेमाल किया और उतना तेज भी बल्ला घुमाया था, लेकिन स्किन और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं, और गेंद सीधा विकेट कीपर के पास पहुंचा। डॉट गेंद थोड़ा मुश्किल बनाएगा, जैसे कहते ना, सरदार जी से दोस्ती कर लो तो थोड़ा दिमाग को खतरा, अगर शराब से दोस्ती कर लो तो बॉडी को खतरा, डॉट गेंद से दोस्ती करो तो फिर आपके साथ साथ टीम को बनेगा वो खतरा, थोड़ा दबाव आएगा। लेकिन ये बल्लेबाज ज्यादा समय नहीं रुकेगा, इसे कहते हैं बकरी की मां कब तक खैर बनाएगी। और एक 6 रन। छक्के के साथ 25 रन। और मोनिश बता रहे, भाई मिटता नहीं मैं किसी दाग की तरह, हर वक्त जलता हूं अंगार की तरह, और मेरा ही नाम मोनिश है और मेरी खेलने की अंदाज है 360 एबी डिविलियर्स की तरह। हर गेंद के ऊपर चौके छक्के लगाने की कोशिश, लेकिन गेंदबाज को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहते हैं ना, बुरे वक्त में इंसान हमेशा लड़खड़ाते हैं, लेकिन डरना नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि कांटों के भीड़ में कभी कभी गुलाब भी मुस्कुराते हैं। एक आध गेंद आपको वापसी दिला सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए मुश्किल है, गांव देवी बालकुम टीम इंतजार कर रहे होंगे मोनिश को कैसा विकेट लिया जाए। उनके दर्शक इंतजार कर रहे होंगे कि एक आध गेंदबाज ऐसे आए जो मुकाबला में पलटवार कर दे। और मोनिश देखिए, इस बल्लेबाजी की बात करेंगे ना, बलाई डॉट गेंद खेलता हुआ, और उसके बाद देखिए चौके छक्के, स्कोर को देखिए पहुंचा दिया यहाँ पर 25 रन। लेकिन गेंदबाज देखते हैं यहाँ पर राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करेंगे, ये एक बड़ा चुनौती है। थोड़ा सा लाइन बदल कर गेंदबाजी कर रहे हैं, और देखिए कितना बड़ा गलती किए, और उसका कीमत देखिए, जो बल्ला कैच छूटने के बाद 2 छक्का दागता हुआ। और ये चलिए नंबर का तीसरा बनेगा, वाना वाना वाना। इस बार देखिए वही फील्डर अच्छी स्ट्रॉन्ग है, जितनी भी तारीफ करो उतना ही कम। लेकिन देखिए पर बड़ा विकेट गिरा। कहते हैं ना, रास्ता चाहे जितना भी साफ हो, धूल होता है जरूर, और खिलाड़ी चाहे जितना बड़ा हो, उससे भूल होता है जरूर। गलती तो होता है, तभी जाकर गेंदबाजी, देखिए एंगल बदल कर गेंदबाजी कहते, गलती हुआ था, लेकिन फील्डर की तारीफ करना चाहूंगा, कैच लिए
प्रीतेश देखिए क्या छोड़े थे। ओहो ये चलिए वार पलटवार यहां पर करते हुए यहां पर से बारी बारी सबकी बारी। जो आखिरी के कुछ गेंद बचा है देखिए इस ओवर की आखिरी गेंद, उसके बाद आना है 18 गेंद। क्या इनिंग को संभाल पाएंगे ओरली टीम के? देखिए डगआउट दर्शक सोचते होंगे जो कहते हैं एक मां का अधूरा था सपना कि मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, और जब एक मां पुकारती रहती थी हमेशा कि मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे तभी लेकिन अमरीश पुरी देखिए बेवकूफ औरत मरे हुए कभी वापस आते हैं क्या? अगर आ ही गए तो इस बार ऐसी मौत मारूंगा कि भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देंगे। तो ये गेंदबाज ने देखिए इस बार ऐसी गेंदबाजी की है, पूरी सिस्टम ही बंद कर दिए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर ओलंपिक टीम के दर्शक इंतजार कर रहे होंगे कि मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, लेकिन इसके अमरीश पुरी फिर से मैदान के अंदर। ओहो ये चलिए कमाल की गेंद, पूछा गया सवाल, डगआउट भी है शांत लेकिन मैदान पर है देखिए सन्नाटा। और ये होती है कहते ना तू शेर तो मैं बब्बर शेर। शुरुआत में भलाई लड़खड़ाई, कुछ कैच छोड़ा कुछ रन बरसा, लेकिन 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। औसत की बात करेंगे जो रनों की औसत वो बहुत बेहतर है, लेकिन कुछ विकेट गिरने के कारण टॉप ऑर्डर के विकेट तो आने वाला 18 गेंद में कहूंगा थोड़ा मुश्किल बनेगा। स्कोर देखिए यहां से रुका है 25 के ऊपर, और चलते एक बार डीजे मास्टर के पास। तो चलिए हरिश्चंद्र बाड़ी साहब से गुजारिश करते हैं, यावा साहब मंचावर हरिश्चंद्र बाड़ी साहब। और गेंदबाजी की बात करेंगे ना, देखिए सेकंड ओवर कैसा रहा, 2 छक्का खाया गेंदबाज ने, उसके बाद कमाल की वापसी। और इसे कहते हैं बादाम खाने से उतना अकल नहीं आता है, गलती करने से जितना अकल आता है। 3 गेंद के ऊपर 12 रन खाए, और पिछला 3 गेंद के ऊपर देखिए 2 विकेट से 1 डॉट गेंद निकाल दिए, मुश्किल बनाए हैं। और एक देखिए स्ट्राइक पर ताकतवर बल्लेबाज है मोहम्मद, देखिए बल्लेबाज है, पिछले मैच में भी आतिशबाजी किए थे चौके छक्के की। इस बार भी इंतजार रहेगा उनकी तरफ से बड़ा शॉट का। गेंदबाज तैयार, ओ हो ये चलिए अमोल पूछ रहे हैं सवाल, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं अमोल। कहते हैं ना धोती पहन लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता, और एकाक विकेट ले लेने से कोई जसप्रीत बुमराह नहीं बन जाता। जसप्रीत बुमराह बनने के लिए विकेट औसतम ये सब बरकरार रखना पड़ता है, डॉट गेंद ब्लॉक ऑल में ये सब। कहते हैं ना ताश का जोकर बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है। तो यहां पर देखिए मैच का रिजल्ट थोड़ा बदलता हुआ। ओहो इस बार देखिए नकल गेंद कर लिए, विकेट कीपर देखिए नजदीक, कहते हैं ना चीते की चाल बाज का नजर, एमएस धोनी का विकेट कीपिंग, इसके कभी शक मत करना। तो यहां पर भी मैं कहूंगा बालकुम की बात करेंगे, अच्छी विकेट कीपर रोहित देखिए तारीफ करना चाहूंगा। नजदीक हैं, बल्लेबाज को बांध कर रखे हैं, लेकिन देखते हैं कितना समय बांध कर रखेंगे। बल्लेबाज भी जानते हैं कि रन तलाश करना जरूरी है। स्कोर देखिए वहीं रुका है 25 रन। देखिए जैसे कहते हैं ना पटरी से गाड़ी बाहर हो चुकी है, तो पटरी पर वापस लेकर आना होगा। ओ हो ये चलिए अमोल क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, गजब की गेंदबाजी। अमोल बता रहे हैं भाई उजाला मिल जाए बालकुम टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, यानी अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बड़ी मैच में बड़ी देखिए प्लेयर का कैसे इनिंग्स है। और मैंने पहले ही बताया ये ट्रॉफी के ऊपर नजर है, ले जाएंगे इस ट्रॉफी उठाकर ले जाएंगे, और रह जाएंगे दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। ओहो ये चलिए बाउंसर से हो गया हमला,
कहते हैं ना, सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर, सर के करीब जाए तो बाउंसर। और मेरे हिसाब से यहाँ पर आप प्लेस करके सिंगल डबल खेल के स्ट्राइक में भी दे सकते हो, और नए बल्लेबाज के लिए देखिए आसान नहीं रहता है। कहते हैं ना, नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है, और अमूल का देखिए पर इस्तेमाल किया गया। कहते हैं ना, लोहा गर्म था, हथौड़ा तभी लगाए। और ये तो बहुत छोटा गेंद था, लेकिन वाइड का इजाफा। मैं कहूंगा मोहम्मद भलाई यहाँ पर ये बल्लेबाज थोड़ा सा खामोश है, लेकिन कहते ना, शेर पिंजरा में भी रह जाए लेकिन शेर कहलाता है। और ये बल्लेबाज शायद कुछ बची गेंद या इंतजार कर रहा है आने वाला ओवर। अगर ये ओवर भी अच्छा निकल जाए ना, फिर भी ज्यादा दबाव नहीं बनेगा, क्योंकि शुरुआत 2 ओवर में रन आया है, 26 रन आ चुका है। और इस बार देखिए फुल टच बनाकर खेला, गेंद पेड़ से हिट होकर आया, और जितना रन मर्जी यहां से ले सकते हो। आप याद कर सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में एक मैच खेला गया था 75 पे, जहां पर 285 रन बनाए थे भागकर। एक पेड़ पर गेंद लटक गया था, और तब कुछ खिलाड़ी ने भी जाके अंपायर से ये किया कि उस गेंद गुम हो गई है, तो फिर भी अंपायर ने इंतजार नहीं किया, तब तक बल्लेबाजी ने 285 रन मैदान के अंदर भाग कर ले लिए थे, उसके बाद गेंद मिला था। ऐसा देखिए क्रिकेट का इतिहास, शायद उस समय में बात करेंगे, इंटरनेट का जमाना नहीं था। भाई पाटिल साहब देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए तहे दिल से स्वागत। शाम के समय देखिए जब घर पे कोई मेहमान आ जाए तो फिर 4 चांद, कितना सोने पे सुहागा। और इस टूर्नामेंट में देखिए 4 चांद लगता है। सुबह से हम देख सकते हैं काफी मेहमान यहाँ पर आना जाना लगा है, और 3 दिन इस टूर्नामेंट में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कहानी ऐसा रहा, पिछला ओवर कहते हैं ना, लोग जिस पे हंसते हैं अक्सर वही इतिहास रचते हैं। पहला 2 ओवर में देखिए काफी पिटाई हुआ था, लेकिन उसके बाद तीसरा ओवर में देखिए 3 रन खर्च किए, भलाई कोई सफलता नहीं लिए, लेकिन काफी परेशान किए अपने गेंदबाजी से, प्रभावित किया। अमूल ने बता दिया, भाई मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना, और मेरा सामने करने से पहले मेरे बायोडाटा देख लेना। क्या कमाल के बायोडाटा ओपन किए उन्होंने। एक गेंदबाज भी है, एक बल्लेबाज भी है, लेकिन क्रिकेट में किसी भी कमजोर नहीं मानना चाहिए। भलाई बल्लेबाज पिछले ओवर में खामोश थे, लेकिन ये ओवर में उनके तरफ से भी सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो जाएगा। तैयार रहेंगे इस बार, बड़ी शॉट्स। कहते ना, दुश्मन के ऊपर हमला करना है तो फिर बड़ा हथियार उठाना होगा, सीधा AK-47 डू, क्योंकि 6 वाला गोली लेकर काम चलने वाला नहीं है। और ये चलिए अभी तक देखिए बल्लेबाज वाइड का इजाफा, स्ट्रेस से रन आ रहा है, यानी बिन पायल से बजा घुंघरू, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आता हुआ। लेकिन एक्स्ट्रा रनों से टोटल आगे पड़ेगा, मंजिल तक नहीं, जो 60 तक पहुंचने का सपना है। कहते हैं ना, दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा और खुद के कंधों में जिम्मेदारी, और खुद के कंधों में जिम्मेदारी लेना है तो फिर और थोड़ा आगे बढ़ना होगा। और ये चलिए कमाल की टाइमिंग, बता दिए भाई बेटा मेरे से मतलब पंगा, नहीं तो शहर में हो जाएगा डंगा। लगता है तो मुकाबला और करीब आ जाती है। ओहो, उड़ाया गेंद हवा में, वारे वाह, गिली 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 चंपा, खुश है रंबा, गेंद गया लंबा, ठोकर दीजिए। के पिछला ओवर भलाई कहानी कुछ अलग था, लेकिन इस बार देखिए कहानी कैसा बदलता हुआ। इसलिए कहते हैं ना, कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है और तकदीर कभी भी बदल सकती है। ये ग्रामीण मैच है गुरु, इस मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकते हैं। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ पर 41-41 रन। जो गाड़ी पटरी से बाहर से आया था और वो गाड़ी देखिए पटरी पर आती है। क्या तीसरा छक्के की तरफ,
और ये देखते हैं फील्डर से गेंद के नीचे, ओहो ये क्या हो गया। कहते हैं ना शेर को लगी फांसी तो गिदड़ बन गया राजा। अगर ऐसा कैच छोड़ा तो फिर खूब बजेगा बैंड बाजा। पकड़ो कैच जीतो मैच। आपने कैच छोड़ा या मैच छोड़ा या ट्रॉफी छोड़ा, मैं तो कहूंगा गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी खा गई। ट्रॉफी तक पहुंचने से पहले कैच छोड़ा या मैच छोड़ा। स्कोर देखिए छक्के के साथ 41 था, लेकिन यहां से देखिए 2 रन आया 43। क्या कमाल की साझेदारी बनता हुआ। और ये साझेदारी इतना खतरनाक साबित हो रही है, कहते हैं ना कोरोना वायरस से भी खतरनाक। यानी गेंदबाज को पूरा क्वारंटाइन में ले लिए हैं। अभी तक देखिए कितना रन लूट लिए हैं, 15 रन इस ओवर में लूट लिए हैं। 14 दिन का क्वारंटाइन रहता है, लेकिन यहां पर देखिए गेंदबाज को 15 रन लूट चुके हैं। यानी गेंदबाज को भी यहां पर साबित करना होगा भाई हम पॉजिटिव हैं। नहीं नहीं नहीं, और यहां पर ये क्या हो गया, ये तो लैला के शादी में बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। इसे कहते हैं वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। जब वक्त दिन आपके साथ ना हो, इस बंदे का साथ नहीं मिला। क्या देखिए छोड़ा आपने नहीं, मैच कहीं ना छोड़ दिए। पकड़ो क्या जीतो मैच। और गेंदबाज तो या हम कहेंगे यहां से बदनाम। इसलिए तो कहते हैं ना शराब यूं ही बदनाम है, असली नशा तो मोबाइल में है। और गेंदबाज यूं ही बदनाम है, खराबी फील्डिंग डिपार्टमेंट में है। सोचिए गेंदबाज को यहां से लगा और एक छक्का, फिर क्या होगा। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और ये चलिए इस बार तो गेंद आसमान में गई है, 2 फील्डर गेंद के नीचे। नहीं इस बार नहीं, कहते ना बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। बालकुम टीम ने एक इरादा टीम का तारीफ करना चाहूंगा, एक टक्कर देते हुए। भला चौके छक्के खा रहे हैं, लेकिन वापसी की ताकत रखते हुए। 4 ओवर का देखिए यहां से खेल हुआ है समाप्त। आखिरी ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज। कहते हैं ना तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और यहां से गेंदबाज भी विकेट लेने की दुआ मांगेंगे। 51 रन, लेकिन अपने हाथों से ये मौका जाने ना देना, क्योंकि तेरे साथी खिलाड़ी भी डगआउट पर बैठकर तेरी चौके छक्के की दुआ मांगेंगे। तो देखते हैं यहां से दुआ किसकी कबूल होती है। कहते हैं ना डाली पर बैठा हुआ परिंदों को पता है कि डाली कमजोर है, फिर भी उस डाली पर वो बैठा है, क्योंकि उसे पता है कि डाली से ज्यादा उसके पंख के पर भरोसा है। तो मोहम्मद ने भरोसा अपने आप के ऊपर दिखाया था, उन्होंने डाली पर भरोसा नहीं रखा था, खुद के काबिलियत पर। लेकिन देखते हैं यहां पर स्ट्राइक पर बल्लेबाज चेतन, इन्हें भी मौका मिला है नीचे आकर बल्लेबाजी करने का। ओहो हो, ये चलिए मोहम्मद देखिए आगे भाग कर गए और बता रहे भाई तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो नॉन स्ट्राइक पर है, मुझे मौका दे दीजिए। पिछली गेंद के ऊपर छक्का दागे हैं। चलिए जो बाउंड्री लाइन के करीब बचे हैं ना दर्शक, बाउंड्री लाइन के करीब है,
उनसे थोड़ा गुजारिश करते हैं, और स्टेज के बाद जो डगआउट के सामने बैठे हैं वो भी थोड़ा खिलाड़ियों से दूर बैठिए। प्रीतेश जोशी के पीछे जो बैठे हैं दर्शक, उनसे गुजारिश करते हैं, फील्डर कभी कभी बाउंड्री लाइन तक जाते हैं, थोड़ा सा 2 हाथ पीछे बैठिए, क्योंकि फील्डर कभी कभी छलांग लगाते हैं। ना आवत याद रखना, ना कोई पैगाम याद रखना, आयोजन करता हूं कि बस यही ख्वाहिश है, थोड़ा सा बाउंड्री लाइन से थोड़ा दूर जगह है, बहुत गैप है, अभी ज्यादा गैप मत दीजिए। तो चलिए आयोजन करता हूं कि तारीफ करना चाहूंगा एक बड़ी अच्छी टूर्नामेंट से, और भलाई मुझे यहाँ पर साहिल जी ने 2 दिन के लिए निश्चित रूप से किए थे, लेकिन एक ही दिन दिए, समय वक्त, अगर किस्मत को रहेगा मंजूर साहिल जी फिर हम आते रहेंगे निश्चित रूप से। टीम का टोटल बात करेंगे, देखिए जिक्र करेंगे इस इनिंग के साथ साथ 53 रन। देखिए यहाँ पर बात करेंगे आखिरी ओवर में कुछ आएंगे और कुछ चौके छक्के बरस जाए, क्योंकि कहते हैं ना तैरना है तो भाई समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है। और ये आखिरी ओवर है, इस आखिरी ओवर में जितना रन आप जोड़ लोगे ना उतना फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए अंपायर का इशारा, यहाँ पर तीसरा अंपायर है, बल्लेबाज ने मांग किए हैं तीसरा अंपायर। चलिए तीसरा अंपायर के काम करने के लिए मैदान के अंदर हितेन पाटिल। देखिए उनके जिंदगी में कितना, इंसान के जिंदगी में मुश्किलें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन जब अंपायर की बात आती है ना बहुत बड़ा डर रहता है। कितना हर खिलाड़ी अपने जिंदगी में हीरो रहते हैं, कुछ खिलाड़ी का पिक्चर रिलीज होता है, कुछ पर्दे के पीछे रह जाते हैं। तो चलिए गेंदबाज तैयार। देखिए जब तीसरा अंपायर लिया जाता है ना तो गेंदबाज के अंदर थोड़ा सा एक जलन गुस्सा आ जाती है, और वहां से वो और तहस नहस कर देता है। और ये चलिए संयम रखना होगा, गुस्ताखी में कहीं रन ना बरस जाए। 1+1, और देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में बहते आ रहे हैं। हमने तो तीसरा अंपायर मैदान के अंदर भेजा था, लेकिन और 2 रन एक्स्ट्रा आ गया। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 55 रन। देखते हैं मोहम्मद यहाँ पर कितना रन और जोड़ेंगे। ऊपर की बात करेंगे, गेंद यहाँ से कितना बचा है, 3 गेंद शेष है। आखिरी 3 गेंद के ऊपर क्या कुछ कर पाएंगे। कहते हैं ना झलक चाहिए ना फलक चाहिए, मोहम्मद तेरी बल्लेबाजी में एक बार हार्दिक पांड्या का झलक चाहिए। क्या वो दिखा पाएंगे, क्या चल रहा है मैदान के अंदर। चलिए डिक्लेयर रन है, तो चलिए यहां पर बल्लेबाज के ऊपर चॉइस रखा गया है निश्चित रूप से, और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। ओहो थोड़ा सा हटकर खेलना चाहते थे, मुझे लगा अंदरूनी हिस्सा शायद लिया। यहाँ पर देखते हैं अंपायर का अगर फैसला नहीं आया तो फिर सोच लीजिए बल्ला से आया है, और यहाँ पर जो बल्ला से रन आता हुआ एस देखिए यहाँ पर कई तरह के लेते हैं, और कमाल की गेंदबाजी, तारीफ करना चाहूंगा। तीसरा अंपायर लिया गया है, लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज रहेंगे यहाँ से चेतन। ऊपर की देखिए 2 गेंद बचा है, कहते ना जो है दिल में उसे बताकर देखो, गुरु चाहत को अपने सीने पर लगाकर देखो। अगर बनना है ग्लेन मैक्सवेल फिर एक चौके छक्के लगाकर देखो। कहना आसान है, करना इतना आसान नहीं है। छोटा गेंद, पटकी हुई गेंद, फील्डर है अमूल, लेकिन बन गए दर्शक, गया एक चौका। बचपन में लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी, सारा समंदर मेरे पास था।
ओहो, एक बूंद पानी मेरा प्यास था। नायक नहीं, यहाँ पर कहते ना, आलू ही आलू नहीं, हम टमाटर का चटनी भी खाएंगे। रोहित विराट छोड़िए, हम MS धोनी के जैसे छक्का उड़ाएंगे। और ये निकला छक्का। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 67 रन। देखिए नायक खलनायक, इस गाने के ऊपर मेरी भी आवाज थी। अब इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हो, बाबू शाह PTC लाइव में देखिए, काफी वायरल हुआ था इस वीडियो। तो चलिए बात करेंगे महेश वाली साहब। देखिए उनका सम्मान किया जाएगा, जो परंपरा रीति रिवाज है, कहते ना महाराष्ट्र का रीति रिवाज परंपरा, आए हुए मेहमानों का खातिरदारी करना। महेश पाटिल साहब देखिए, उनका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। 67 रनों की टारगेट से 66 बनाए। और लीलाधर से महेंद्र साहब देखिए, उनके हाथों से सम्मान किया जा रहा है इस साल फूलों की गुलदस्ता के साथ। तो यहाँ पर देखिए GTC ग्लोबल टेनिस क्रिकेट से कवरेज किया जा रहा है। देखिए हर मेहमानों के यहाँ पर खातिरदारी। लीलाधर साहब देखिए, उनके हाथों से यहाँ पर से आयोजनकर्ताओं की बात करेंगे। और चलेंगे आगे के मुकाबले के लिए राहुल सर के पास। राहुल सर बात करेंगे, हम आयोजनकर्ताओं का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, खास करके साहिल और उसके साथ साथ लीलाधर दादा लीजिए, पूरी कमेटी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पहली मरतबा इस इलाके में हमारी आवाज हमेशा रहती है थाने रायगढ़ पर, लेकिन वाघबिल के सरजमी के ऊपर पहली बार वक्त नहीं इस टूर्नामेंट में। और दूसरे दिन आने के लिए काफी जगह काफी क्रिकेट से है, लेकिन काफी अच्छा लगा सुबह से आकर यहाँ पर, काफी अच्छी खातिरदारी। और जयवंत सर देखिए कितनी बेहतर स्कोरिंग के काम कर रहे थे, काश हम भी कागज के टुकड़े होते, इनके हाथों में चिपके होते। कमाल के डीजे, आपकी भी तारीफ करना चाहूंगा। GTC ग्लोबल टेनिस क्रिकेट दोनों अंपायर और जितनी भी दर्शक यहाँ पर बैठे हैं, निश्चित रूप से सभी दर्शकों का। और उसके साथ साथ बात करेंगे इस टूर्नामेंट की, ये आखिरी मैच है। और इस मुकाबला के बाद राहुल सिरसठ सर शायद राहुल सर की बात करेंगे, कल वो इस टूर्नामेंट में रहेंगे। लेकिन से मैं यहाँ से निश्चित रूप से अलविदा लेता हुआ, कहते थे ना बंदूक के विचार से ना तलवार की धार से, अगर आज बाबूशाह फेमस है थाने रायगढ़ महाराष्ट्र के हर इंसान के प्यार से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। येस, थँक्यू बाबूशहा सर. संपूर्ण मायबाप प्रेक्षकांनी आजच्या दिवसभरामध्ये रायगड टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामधील एक नामांकित हिंदी समालोचक अर्थातच बाबूशहा सरांचा आवाज तुम्ही ऐकला. प्रेक्षकांचं, प्रत्येक मायबाप प्रेक्षकांचं मनोरंजन त्यांच्या माध्यमातून झालं. तर मी विनंती करीन तर 67 रन देखील स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळतात आणि 67 रनचं लक्ष असेल यावेळेस टीम गावदेवी 11 बायकुम या टीम समोर. पहिल्या सत्रामध्ये अतिशय चांगली कामगिरी देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाली. एकीकडे अमोल आणि त्याचबरोबर प्रीतीत जोशी, टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामधील दोन्ही नामांकित खेळाडू. तर बॉलिंग मार्कवर देखील तेवढाच ताकदीचा गोलंदाज अय्यूब शेख राऊंड द विकेट. पहिला बॉल भिरकावून दिला जातोय, फिल्डर तैनात होता आणि याच विकेटसाठी जाळं विणलं होतं. या जाळ्यामध्ये अमोल नावाचा बॅट्समन यावेळेस अडकला जातोय. पहिल्याच बॉलवर यावेळेस विकेटचं पतन. बॅट्समन अमोलला दिलाय परतीचा इशारा.
न्यू बॅट्समन देखील मैदानामध्ये नितीन मैदानामध्ये दाखल झालाय. पहिल्याच बॉलवर सफलता मिळाली जाते. 67 रनचं लक्ष आहे. एक मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना गावदेवी 11 बायकुम संघ, दोन्ही संघ ठाणे जिल्ह्यामधील आणि दोन संघ आज मात्र या स्वर्गीय भागीरथी मनीरा स्मृती चषक 2021 मध्ये सर फाईट करतात सुपर 3 मध्ये जाण्यासाठी. यावेळेस देखील मोठा हिट खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु एकच रन मात्र जरूर मिळाली जाते. एकही रनने आतापर्यंत स्कोरबोर्डचा जर विचार केला तर टीमची धावसंख्या देखील स्कोरबोर्डवर होते, ती म्हणजे 1 रन. एक रन देखील आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळते. अजूनपर्यंत 66 धावा पूर्ण करायच्या आहेत. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेस देखील भिरकावून दिलाय आणि पंचांचा इशारा येतोय. षटकार. तर एक चांगला स्ट्रोक देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेस देखील पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये, चेंडू जाईल लॉंग ऑन बाउंड्री लाईन पलीकडे. हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. दोन षटकार पहिल्या 17 मध्ये जरूर खऱ्या अर्थाने ज्या प्रकारे बॅट्समन मोनिशने 24 रनची एक वारदार इनिंग पेश केली होती, परंतु यावेळेस मी माझ्या टीमसाठी विजयाची एक मोठी इनिंग पेश करीन हे प्रात्यक्षिक साकारत असताना बॅट्समन प्रीती जोशी पंचांचा इशारा आलाय. इट इज अ वाईट. आतापर्यंत बॅक टू बॅक 2 चेंडू वर 2 षटकार देखील आपल्याला पाहायला मिळाले. टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळते, ती म्हणजे 14 रन आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर देखील पाहायला मिळतात. 14 धावा. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल आपल्या बॉलिंग मार्कवर. यावेळेस देखील हा फुल टॉस पद्धतीचा बॉल, परंतु बॅलन्स बनवण्याचा प्रयत्न जरूर झाला फिल्डरचा. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळते 16 रन. 16 रन्स आतापर्यंत आपल्याला पाहायला देखील मिळतात. 16 धावा. शेवटचा एक बॉल शिल्लक असेल या ओव्हर मधला. यावेळेस देखील पुन्हा एकदा हा फटका फसला जातोय आणि हा विकेट मिळाल्यानंतर जल्लोष होतोय. यावेळेस तुम्ही पाहू शकाल टीम नरेश रणजितचा स्पोर्ट्सचा वडवली टीमचा. डीजे प्लीज. तर सुमधुर संगीत देखील डीजे मास्टर धीरजच्या माध्यमातून आपण ऐकलं. येणारे 24 बॉल आणि जिंकण्यासाठी आतापर्यंत 51 रन कंप्लीट करायचे आहेत. आणि बॅट्समन मैदानामध्ये दाखल होईल रोहित, परंतु यावेळेस देखील या रोहितला एक मोठा खेळ करावा लागेल, कारण एक टफ फाईट रंगली जाते. गोलंदाजीच्या मार्कवर देखील लखनला आमंत्रित केले दुसऱ्या ओव्हरसाठी.
24 बॉल मध्ये आतापर्यंत 51 रनचं लक्ष आहे. कशा प्रकारे खेळ केला जाईल हे प्रश्नचिन्ह जरूर आहे. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होते लखन. यावेळेस देखील इनसाइड आउट घेण्याचा प्रयत्न. हा प्रयत्न सफल झाल्यानंतर बॉलर बॅक टू ड्राईव्ह आपण पाहिला. तदनंतर थेट यष्ट्यांचा हिट करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु हे प्रात्यक्षिक कुठेतरी थोडंसं अस्पष्टपणाचं आपल्याला पाहायला मिळालं. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला देखील मिळते. 16 रन आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर देखील होतात. शेवटचे 5 बॉल आतापर्यंत शिल्लक देखील आहेत. यावेळेस देखील खोलवर पद्धतीचा बॉल होता. रनआउटची संधी आणि तोपर्यंत 1 रन देखील यावेळेस कंप्लीट केली. बॅकअप फसल्या. बॅकअप त्या ठिकाणी होतं, परंतु तो फिल्डर देखील थोडंसं पंबल होताना आपण पाहिलं. तोपर्यंत 2 रन देखील कंप्लीट केल्या. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 18 रन. अजूनपर्यंत 4 बॉलचा खेळ देखील शिल्लक आहे. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. गोलंदाज यावेळेस देखील स्ट्रॉंग अपील केली होती, परंतु पायाचा वेध देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. तीन बॉलचा खेळ अजूनपर्यंत शिल्लक देखील आहे. यावेळेस देखील टप्पा पडल्यानंतर उंची जास्त प्रमाणामध्ये आपण पाहिली. शेवटचे 2 बॉल आतापर्यंत शिल्लक देखील असतील. यावेळेस देखील मोठा हिट खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु लाईन मिस केली. डॉट बॉलची समाप्ती देखील आपल्याला पाहायला मिळते. शेवटचा 1 बॉल शिल्लक आणि यावेळेस कुठेतरी थोडासा बॅकफुटवर आपल्याला पाहायला मिळतोय गावदेवी 11 बायकुम संघ. कारण सुरुवातीला पहिल्या ओव्हरमध्ये 16 रन आपण पाहिले आणि तदनंतर हे षटक महत्वपूर्ण राहिले. या इनिंग मधलं चेंज ऑफ पेस, गती थोडीशी कमी केली. 2 ओव्हरचा खेळ देखील आतापर्यंत समाप्त झाला आणि 2 ओव्हरच्या अखेरीस टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर होते ती म्हणजे 19 रन. या ओव्हरचा जर विचार केला तब्बल 3 रन यावेळेस खर्च देखील केल्या या बॉलरने. येणारे 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी आतापर्यंत 48 रनची गरज. डीजे प्लीज. येणारे 18 बॉल आणि जिंकण्यासाठी आतापर्यंत 48 रन ची गरज. 18 बॉल सांगतील कोणता संघ जिंकेल, कारण सुपर 3 मध्ये जाण्यासाठी रंगलेली ही लढत आपल्याला पाहायला मिळते. आकर्षक चषक या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतात. यावेळेस देखील खोलर पद्धतीचा बॉल होता. चेंडू जाईल लॉंग ऑफच्या दिशेने, तोपर्यंत एक सिंगल कंप्लीट केली जाते. रनआउटची संधी आणि बॅट्समनला दिलाय परतीचा इशारा. डीजे प्लीज.
तरी यावेळेस पहिल्याच बॉलवर एक रन खर्च करून रनआउटच्या स्वरूपामध्ये गडी देखील बाद होताना आपण पाहिला. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 20 रन. 17 बॉल मध्ये आतापर्यंत 47 रन तुम्हाला कंप्लीट करायचे आहेत. लाईन मिस केली. एखादे युद्ध ज्यावेळेस आपण पाहतो त्या युद्धामध्ये AK-47 नावाचं शस्त्र देखील वापरलं जातं. ज्या AK-47 शस्त्रामधून वेगाने गोळा स्वार देखील होतात. जर टार्गेट देखील जर पूर्ण करायचं असेल तर वेगाने तुम्हाला मोठे फटके देखील लगवावे लागतील. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेस देखील बॅट्समनला दिला जाईल परतीचा इशारा. येणारे चेंडू देखील आपल्याला पाहायला मिळतील. 15 ने जिंकण्यासाठी रन कंप्लीट करायचे आहेत. त्या म्हणजे 47 रन आतापर्यंत कंप्लीट देखील करायचे आहेत. यावेळेस देखील आपण पाहू शकाल एक रन मात्र जरूर मिळाली जाते. टीमची धावसंख्या 14 बॉल मध्ये आतापर्यंत 46 रनची गरज. यावेळेस देखील पुन्हा एकदा भिरकावून दिलाय. परंतु टीमची धावसंख्या देखील आतापर्यंत पाहू शकाल ज्या प्रकारे बॅट्समन अमोल बाद झाला, बॅट्समन प्रितेश बाद झाला, बॅट्समन नितीन बाद झाल्यानंतर कुठेतरी यावेळेस हा संघ अडचणीमध्ये देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेस देखील एक चांगला बाउन्सर आणि पूर्णपणे या सामन्यावर पकड मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. तर टीमची धावसंख्या देखील आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळते. शेवटचा एक बॉल शिल्लक असेल. 13 बॉल मध्ये आतापर्यंत 44 रनची गरज देखील शिल्लक आहे. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. आरिफ यावेळेस देखील सराईच्या दिशेने फटका टोलावण्याचा प्रयत्न केला जातोय. तर 3 ओव्हरचा खेळ देखील आतापर्यंत झाला. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन होतात ते म्हणजे 24. येणारे 12 चेंडू आणि 43 रन. येणारी 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 43 रनची गरज. यावेळेस देखील टप्पा पडल्यानंतर
लाईन मिस केली जाते. डॉट बॉलची समाप्ती. आपले इरादे स्पष्ट करतोय. यावेळेस हा गोलंदाज सुनील ला आमंत्रित केले. यावेळेस देखील पुन्हा एकदा चेंज ऑफ पेस, गती थोडीशी कमी प्रमाणामध्ये केली जाते आणि कौतुक करावं लागेल यावेळेस गोलंदाज सुनीलचं देखील, कारण येणारे 10 बॉल आणि जिंकण्यासाठी आतापर्यंत लक्ष गाठायचं आहे ते म्हणजे 43 रन. अजूनपर्यंत 4 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे या ओव्हरमध्ये. तोपर्यंत एक सिंगल यावेळेस कंप्लीट केली जाते आणि तोपर्यंत 3 बॉलचा खेळ देखील आतापर्यंत शिल्लक असेल. तर 25 रन देखील आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतात. येणारे 9 बॉल जिंकण्यासाठी 42 रनची गरज. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेस देखील पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतो. यस, इट इज अ वाईट. अवांतर धाव देखील आमच्यापर्यंत दर्शवली आणि कुठेतरी ज्या प्रकारे तुमचा संघ ज्यावेळेस एखाद्या कठीण काळामध्ये येऊन टेकतो त्यावेळेस त्या संघाला सावरणं खूप गरजेचं असतं, कारण क्रिकेट हा खेळ एका खेळाडूंचा नसून 11 खेळाडूंचा असतो. प्रत्येक खेळाडूला एक चांगला परफॉर्मन्स द्यावा लागतो. यावेळेस देखील लाईन मिस केली. कौतुक करावं लागेल फिरकीचा जादूगर सुनीलला. याचं कारण चेंडू वळवण्यामध्ये क्षमता देखील आहे. यावेळेस देखील उसी थोडीशी कमी प्रमाणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. डॉट बॉलची समाप्ती. शेवटचा एक बॉल शिल्लक असेल यावेळेस या गोलंदाजाच्या खात्यामधील. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेस देखील भिरकवण्याचा प्रयत्न होता. तोपर्यंत एक सिंगल यावेळेस कंप्लीट केली जाते आणि आजच्या दिवसामध्ये खऱ्या अर्थाने ज्यांचं समालोचन आपण ऐकलं, रायगड टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामधील एक नामांकित समालोचक आणि महाराष्ट्रामध्ये ज्यांच्या समालोचकाची छाप देखील आहे असे बाबूशाह सर, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी होईल. तर मी आदरणीय श्याम पाटील साहेबांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी विनंती करेन की आदरणीय श्याम पाटील साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते बाबूशाह सरांचा सन्मान देखील या ठिकाणी करायचा आहे. प्रेमाची, मायेची, उदारतेची शाय आणि सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन बाबूशाह सरांचा सन्मान देखील या ठिकाणी केला जातो आदरणीय श्याम पाटील साहेबांच्या माध्यमातून. तर 5 बॉल मध्ये आतापर्यंत 40 रनची गरज देखील आहे. आजच्या पहिल्या दिवसामध्ये कोणता संघ सुपर 3 मध्ये दाखल होईल यावेळेस देखील लाईन मिस केली जाते. डॉट बॉलची समाप्ती आपल्याला पाहायला मिळते. 4 बॉल मध्ये आतापर्यंत 40 रन. येणारी 4 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 40 धावा. यावेळेस देखील ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. तीन बॉल मध्ये आतापर्यंत 40 रनची गरज. या सामन्यामध्ये पकड तर मिळवली. 3 बॉल मध्ये आतापर्यंत 39 रनची गरज. यावेळेस देखील पुन्हा एकदा मोठा हिट खेळण्याचा प्रयत्न. फिल्डर तैनात आणि टिपला जातो यावेळेस हा झेल. येणारे 2 बॉल आणि जिंकण्यासाठी 39.
यावेळेस देखील तुम्ही पाहू शकाल फटका चांगला आहे, परंतु एक सिंगल देखील यावेळेस होईल की काय. तोपर्यंत शेवटचा एक बॉल शिल्लक. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल आणि यावेळेस भागीरथी चषक 2021 मध्ये सुपर 3 मध्ये जाणारा पहिला संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. नरेश रणजित स्पोर्ट्स वडवली, कॉंग्रॅच्युलेशन टीम. आणि या सामन्याचा हिरो मोनिश, ज्याने 5 बॉल मध्ये 24 रनची एक बेस्ट इनिंग, 8 बॉल मध्ये 24 रनची एक इनिंग पेश केली आणि त्याचबरोबर हार्ड लक